सुना बासी रोटी नहीं खाना है, फिर बासी बातें उधर बैठ जाओ। बासी गुरुजी जैसा मन कह रहा था कि दुकान में कोई खड़ा है तो खड़ा रहना, इसको क्या करना है। मन जब थोड़ा अच्छा हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि मन की आवाज है या विवेक की आवाज। मन अच्छा कहाँ हो जाता है। मन को मजा आ गया सत्संग में, सत्संग में मजा आ गया, लेकिन माया में भी आता है। वो दो तरफा है, कभी इधर भाग जाता है, कभी इधर भाग जाता है। इस पर नहीं हुआ है अभी। और लक्ष्य हमारा क्या होगा? हाँ, जीवन के लिए हमारी दिशा और लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन में जीवन और लक्ष्य। दिल्ली जाना होगा तो दिल्ली की ट्रेन में बैठोगे ना, दिशा तो वहीं की मिल जाएगी ना। बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे की ट्रेन में बैठो, जहाँ जाना होगा उसी ट्रेन में बैठोगे। मन में जो लक्ष्य होगा वही दिशा मिल जाएगी, कोई रास्ता मिलता चला जाएगा, फिर कोई रोकेगा थोड़ी। दुनिया में जाने से कोई नहीं रोकता है तुम्हें, तो भगवान के पास आने से कौन रोकेगा। रास्ता मिलता चला जाता है, जिसके अंदर में लगन है उसको रास्ता मिल जाता है। आपको पूछना है कुछ? बोलिए। सच इतना ही है, लेकिन उससे पहले जो हमारा मन है वो संसार को इतना सच मान चुका है, अभी पहले उससे हटने में हमको समय लग जाता है। जो हमारे अंदर व्यवहार कर गया है, जो जगत के विचार आ चुके हैं, जहां हम इंद्रजाल में फंस चुके हैं, उससे निकलने के लिए ये सब ज्ञान हमको गुरु बताता है। ज्ञान विज्ञान सहित है। जैसे जैसे आपके अंदर से देहध्यास छूटता जाएगा और आत्मनिश्चय हो जाएगा, जिस दिन निश्चय हो जाएगा उस दिन भी आपके अंदर कोई भाव दूसरा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी ज्ञानी जब संसार में रहता है तो संसार के उद्धार के लिए, सबके हित के लिए वो कुछ समय के लिए फिर इसमें रह के और कार्य करता है। सबकी बातें समझने के लिए, सबको सुलझाने के लिए, सभी को अपना आप देख के फिर उसमें स्थित कराने के लिए जब वो कार्य में लगा रहता है तो उसको कुछ समय के लिए अपने आत्म पद से आना पड़ता है। सेल्फ सियर होके अंदर से दुखी सुखी नहीं होता है। लेकिन जो संसार में बैठे हैं सब, वो भी सेल्फ सियर नहीं है, वो भी उलझे हुए आते हैं। डॉक्टर ने MBBS कर लिया, उसके बाद उसको निश्चय है कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन जब मरीज आएगा तो उससे कभी दोस्ती करता है, कभी प्यार से बात करता है, कभी इंजेक्शन लगाता है, घर जाता है तो जो उसके सामने व्यवहार आता है तो वो भी करता है। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूं तो खाली दिन भर मरीजों को ही देखूंगा और कोई कार्य नहीं करूंगा। वो उसके निश्चय में बात है। निश्चय करके जैसे आप धन कमा के तिजोरी में रख देते, फिर आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस है कि आपके पास इतना धन है,
उसके बाद उस धन का यूटिलाइजेशन भी है। अगर केवल धन कमा के रख लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है, पर उसको आप फिर व्यवहार में यूज करते हैं, निष्काम भाव से यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, उसको कार्यान्वित करते हैं। गाड़ी लेंगे, मोटर लेंगे, बंगला लेंगे, रहने की जगह लेंगे। ये नहीं कि धन कमा लिया तो बस धन को ही लेते रहेंगे। तो मैंने आत्मनिश्चय कर लिया, मैं बैठ गया शांत से, मैं चला गया पहाड़ पर, तो वो अपने एकांतिक सुख को भी छोड़ देता है, फिर वो सर्व के हित के लिए जीता है, और सर्व के हित के लिए जी के भी उसका अभिमान नहीं करता। अब उस समय उसको बात करने के लिए मेरा तेरा भी कहना पड़ता है, द्वैत में भी आना पड़ता है। आप आए हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे प्रेम है, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, तो जरूर उस प्रॉब्लम को मैंने अंडरस्टैंड किया होगा, तब हम आपको जवाब दे पाएंगे। अगर अर्जुन को भगवान निकाल सका मोह से, तो भगवान पहले मोह को जानता था ना, मोह क्या चीज होती है, संसार क्या चीज होती है, युद्ध क्या चीज होती है। उन सब से उसको परे करते करते फिर उसको आत्मानंद तक लेके गया, युद्ध भी करवाया, कर्तव्य छुड़ाया नहीं उससे, कर्म क्षेत्र से उसको भगाया नहीं। रामचंद्र भगवान अंदर में निश्चय है उसको कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो आया है एक पाठ प्ले करने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उसने विवाह भी किया। उसके बाद उसको पिता की आज्ञा हुई तो वनवास भी गया, लेकिन वस्त्र उसने चेंज कर लिए, धनुष लेके गया, धनुष बाण नहीं छोड़ के गया, अपना कर्म नहीं छोड़ के गया, जो उसका कर्तव्य कर्म था वो साथ में लेके गया। और जहां आवश्यकता पड़ी उसको, जब सीता चोरी हो गई तो उस समय उसने युद्ध भी किया और रोता हुआ भी दिखाया गया, वृक्षों से भी पूछ रहा है, लताओं से भी पूछ रहा है। तो कहते हैं जब शिव पार्वती जा रहे थे तो शिव जी ने रामचंद्र को देखा रोते हुए, लताओं से पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ गई, क्या हो गया, तो उसको नमस्कार किया। तो पार्वती पूछती है कि तुम इसको नमस्कार क्यों कर रही हो, तो साधारण मानव है, इस मानव को तुम ब्रह्म जान के नमस्कार कर रहे हो, ये ब्रह्म कैसे है, मैं इसको ब्रह्म नहीं मान सकती। उलाहट मत करो, कुछ मान के चलना पड़ता है, कुछ जान के चलना पड़ता है, कुछ मान के चलना पड़ता है, इसलिए तुम इस बात का हठ नहीं करो, चलो तुम। कहती नहीं मैं इसकी परीक्षा लूंगी। तो उसने सीता का रूप धारण कर लिया और धारण करके वो अंदर से सोच रही थी कि सीता के लिए रो रहा है और अभी मैं इसके सामने जाती हूँ, ये अपने को ब्रह्म कहता है, परमात्मा कहता है, तो मैं देखूं मेरे को पहचानता है, या सीता समझ के खुश हो जाता है कि मेरी सीता मिल गई मेरे को, जो उसके लिए रो रहा है, उसको ढूंढ रहा है, तो सामने पा करके तो खुश हो जाएगा। तो जिस समय उसने देखा उसको, देख के ही उसको बोला प्रणाम माते। जब उसको प्रणाम माते कहा तो वो हैरान हो गई कि मैं तो सीता के रूप में आई हूं और ये मुझे मां कह रहा है। तो समझ गई कि ये सिर्फ इसका
कार्य है इस समय ऐसा। कार्य के समय आपको जीव बन के कार्य करना पड़ता है। राम बन के वो कार्य कर रहा है, लेकिन अंदर में निश्चय उसको ब्रह्म का है। वो उसको भी जान रहा है कि अभी मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है, कि ये कहीं सचमुच में तो नहीं रो रहा है। वो पार्ट प्ले कर रहा है रोने का, और वो समझ रही है ये सच में रो रहा है। तो ब्रह्मज्ञानी को भी जब लोग देखते हैं घूमते हुए, खाते हुए, पहनते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, बात करते हुए, कार्य करते हुए, तो लगता है फिर ये भी तो द्वैत में आते होंगे, ये भी कार्य करते हैं, ये भी खाते हैं, ये भी ऐसा करते हैं। कभी किसी को कुछ बोलना भी पड़ता है, शायद क्रोध भी करना पड़ता हो, तो लोगों को लगता है इन्होंने इतनी जोर से बोला, क्या भगवान देखा इसको? जरूर नौकर देखा होगा तभी ऐसा कहा। लेकिन अभी नौकर को समझाने के लिए उसका पार्ट है, नहीं समझाएगा पूरी व्यवस्था बिगड़ेगी, व्यवस्था बिगड़ेगी तो समाज बिगड़ेगा, समाज बिगड़ेगा देश बिगड़ेगा। तो ज्ञानी सभी को साथ लेके चलता है। अंदर में सब समझ है उसको, लेकिन उसके बावजूद भी वो कार्य में ऐसे रत दिखाई देता है कि ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं आता है, पर उसके अंदर का आवरण हट चुका है। जैसे अभी मल विक्षेप आवरण की बात आती है, या स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की बात आती है, तो स्थूल शरीर ये देह अध्यास हमारा है। तो पहले हम देह अध्यास में ऐसे अटैच थे। जैसे नारियल कच्चा होता है तो उसकी खाल और माल बिल्कुल जुड़े रहते हैं। जब हम बॉम्बे में पानी पीते हैं उसका, तो अंदर मलाई ऐसे चिपकी रहती है, और वो ऐसे खुरच के उसको निकाल के हमको देते हैं। फिर दूसरा नारियल मिलता है जो देवी पे चढ़ाते हैं लोग, तो उसकी भी ऐसे होती है अलग, पानी भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ मजबूत हो गई, उसको निकाल सकते हैं, पर ऐसे साबित नहीं निकल पाता है वो। तो तीसरी स्टेज उसकी आती है जब वो एकदम खाल को छोड़ देता है और गरी उसके अंदर ऐसे ऐसे खनकने लगती है, और पूरे का पूरा गोला अलग हो जाता है। तो ये स्थूल देह के साथ पहले हम ऐसे जुड़े हुए थे। जो कुछ भी देह में होता था वो लगता था मुझे हुआ, इतना चिपके हुए थे शरीर से। किसी ने गाली दी तो मुझे दी, किसी ने अपमान किया तो मेरा किया, कोई बिछड़ गया तो मेरा चला गया, कोई कार्य हुआ तो मैंने किया, अच्छा भी मैंने किया, बुरा भी मेरे से हो गया। फिर गिल्टी कॉन्शियस फील करता था अंदर में, मेरे से ये पाप कर्म हो गया, मेरे से ये अच्छा कर्म हो गया। तो हर बात में वो अपने को देह मान के चल रहा था, और देह से इतना अटैच था कि उसका हर दुख सुख वो अपना दुख सुख समझ रहा था। तो जैसे जैसे हम ज्ञान में आते हैं हमारी समझ खुलती जाती है, फिर हम इस देह से अलग होना प्रारंभ करते हैं और अंदर मन को जानना शुरू करते हैं। पहले मन को समझ में नहीं आता था कि मन क्या चीज होती है। मन कह रहा है तो हम कह रहे हैं, जो भी मन कहता था हम लोग समझते थे मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, हालांकि ये मन है। फिर गुरु अलग करना सिखाता है, देखो ये मन के ख्याल है, तुम इसको देखने वाले हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो ये मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसको कहा गया ये सूक्ष्म शरीर, भटकता भी ये है। और जैसे अंतरेल्य में बोलते हैं वासना, वो वासनाएं भी मन के अंदर रहती है, इच्छाएं भी मन के अंदर रहती है, विकार भी मन के अंदर रहते हैं, पर उनका कंट्रोल भी जरूरी है। बिना उसके कंट्रोल के आत्मानुभव नहीं हो सकता है। प्रोसीजर है पूरा।
आत्मानुभव ऐसा मैंने आपको बोल दिया तुम आत्मा है। अब ये बात सच है, समझ आ गई, पर अभी हम उससे अलग हुए नहीं है। उसके लिए तुमको शुद्ध होना पड़ता है, पवित्र होना पड़ता है, विकार रहित होना पड़ता है, अपने मन को काबू करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है, उसकी बागडोर संभालनी पड़ती है। ऐसे ही घोड़ा ले आए, ऐसे ही सवारी करेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन उसकी बागडोर पकड़ना, उसको चलाना, ये सब सीखना पड़ता है, कंट्रोल करना उसको। उसके ऊपर हम ऐसे ही सवारी नहीं कर सकते। तो मन के ऊपर भी मेरे को सवारी करनी है और उसकी लगाम, तो उसको भी संभालना गुरु सिखाता है। पहले तो हम गुरु को दे देते क्योंकि हमें नहीं आती है। आपको कार नहीं चलाने आती, आप ड्राइवर को दे देते हो। मुझे नहीं आती है, ड्राइवर रखा है वो चलाता है। फिर शौक होता है कहां तक हम ड्राइवर के गुलाम बने, चलो हम भी सीखते हैं। फिर वो भी कोई एक दिन में नहीं आती है, वो समझा तो जरूर देता है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये ऐसा है, घूमती है, आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है। तो उस समय जब हम सीख रहे होते हैं, बड़े सावधान चित्त से सीखना पड़ता है, क्योंकि जरा सी भी हमारी असावधानी हमको भी चोट पहुंचा सकती है, कार को भी चोट पहुंचा सकती है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए गुरु हमको पूरा ज्ञान विज्ञान सब सुनाता रहता है। माया क्या है, जगत क्या है, व्यवहार क्या है, विकार क्या है, पत्नी क्या है, पुत्र क्या है, मोह क्या है, आसक्तियां क्या है, सबको जानने वाले बने और जान के उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले। एक दिन में नहीं आ जाएगी आपको गाड़ी चलाना। लगता है इसमें सीखने में क्या है, बस समझ गए ये एक्सीलेटर है, इधर पैर दबाना है, इधर ये करना, इधर मोड़ना, ऐसा समझ में इधर बुद्धि तक तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आ पाता। उसके लिए 8 दिन 10 दिन ड्राइवर के साथ बैठ के सीखते हैं, फिर भी डर लगता रहता है। उसको कहते हैं अच्छा चला मैं रहा हूं, तुम बगल की सीट पे बैठे रहो। करते 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 फिर वो हमारा अभ्यास हो जाता है। वो कहता है अच्छा पहले खाली रोड पर चलाना सीखो, फिर धीरे धीरे थोड़ी भीड़ में निकालते हैं, फिर सड़क पर निकालते हैं, फिर बड़ी ट्रैफिक से भी निकाल के लेके जाते हैं। तो पहले गुरु बोलता है एकांत में बैठो, ज्ञान का मनन करो, ध्यान करो, शांति से बैठो, सबसे अलग हो जाओ, सब विकारों से अलग हो जाओ, सब घर से अलग हो जाओ, परिवार से अलग होके थोड़ी देर के लिए बैठ के ज्ञान का मनन करो, ध्यान करो, सत्संग करो, इसी में मन रखो। ये अर्जुन सबसे मन हटा के मेरे में मन रखो। जब पूरे का पूरा मन वो ड्राइवर में न रखता तो कैसे सीख सकता है? उसके हर इशारे को समझ रहा था, उसकी हर बात को समझ रहा था। तो हमें भी इसके लिए गुरु की शरण लेनी पड़ती है। बिना शरण लिए अब हम कहें मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, फिर गुरु क्या, मैं क्या? गुरु भी वही है, मैं भी वही हूँ, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। बस ऐसे कई लोग क्या हो जाते, बंदज्ञानी बन जाते। अब तो गुरु और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जितनी जानकारी इनको है उतनी जानकारी मेरे को भी हो गई। इतना तो ज्ञान मैं सुना भी सकता हूँ, इतना तो मैं सबको समझा भी सकता हूँ, पर फिर अंदर से हम अनअफेक्टेड नहीं हुए। कभी अपमान लग गया, कभी कर्ता भाव आ गया, कभी अहंकार आ गया, कभी जी भाव आ गया, कभी सेवा हुई, गुरु ने कोई उटपटांग काम कह दिया आपको, मैं ही बचाऊं क्या सारा दिन यही काम करने के लिए? फिर आ गई मैं ये करता हूँ, ये बड़े ठाट से बैठे रहते हैं, मैं खाली सबकी सेवा करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ? मुझे भी तो बोलने के लिए गद्दी मिलनी चाहिए। अरे जो सत्संग करते हैं ना वो ज्यादा अच्छे हैं, हम लोग तो सारा दिन खाली मरते रहे गुरु के आगे, यहाँ तो बहुत मरना पड़ता है। एक गुरु ने पूछा शिष्य से, भाई सांप का डंक अच्छा या गुरु का संग अच्छा? कहता सांप का डंक अच्छा। अरे बोला सांप का डंक क्यों अच्छा? बोला वो तो एक बार मारेगा,
ये गुरु तो ऐसा है, रोज मारता है, रोज पीछे पड़ा रहता है। यहाँ क्यों अहंकार किया, यहाँ क्यों बोला, यहाँ क्यों ऐसा व्यवहार किया, यहाँ प्यार क्यों नहीं किया, इसके साथ द्वेष क्यों किया, मन में ऐसा संकल्प क्यों आया, किसी के लिए विकार क्यों आया, राग द्वेष क्यों आया, अंदर में इच्छा क्यों आई, अहंकार क्यों आया। तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है। गुरु एक साए की तरह हमारा पीछा करता है। जब हमारा उससे प्रेम हो जाता है तो हमको इस बात की फीलिंग आती है वो हर वक्त मुझे देख रहा है। हम लोगों ने एक पिक्चर देखी थी पहले, तो आंखें 12 हाथ, उसमें सारा ये दिखाया था कि 12 हाथ थे 6 डाकुओं के, 12 हाथ वो थे और 2 आंखें थी जेलर साहब की। तो जेलर ने देखा था कि ये जो जेल में है तो ये बहुत भयंकर अपराधी, लेकिन इनके अंदर ऐसी शक्तियां हैं ये सुधर सकते हैं। तो उसने उनको बोला कि इनको फांसी मिलने वाली है, फांसी मत दो, मैं इनको सुधार के अच्छा नागरिक बनाऊंगा। ये मर जाएंगे उससे क्या फायदा, इससे अच्छा ये कुछ कार्य कर सकते हैं। तो वो जेलर था इसलिए उसका कहना मान लिया गया और उसके हवाले कर दिए गए थे। वो उसने उनको बहुत प्यार किया और बहुत प्यार करके 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 उनको धीरे 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 लाइन पर लेके आया। उनके अंदर की जो बुराइयां थी, जो राक्षसी स्वभाव थे, जो अंदर के विकार थे, वो खत्म करता गया। हालांकि बीच बीच में उनको दिखाया गया था कि आ जाते थे, वो भागने की कोशिश करते थे, वो चोरी करने की कोशिश करते थे, बहुत कुछ करते थे। फिर क्या होता था, उसका जो प्यार था, उसकी 2 आंखें उनको ऐसा लगता था पीछा कर रही है। वो कहीं पर भी कोई गलत कर्म करने जाते थे तो 2 आंखें उसको रोक लेती। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जैसे गुरु की भी 2 आंखें वो हमारा पीछा कर रही है। हम कहीं भी जाते हैं, जब गुरु से आंतरिक प्रेम हो जाता है तो हम भले कहीं भी रहे, ऐसा लगता है वो देख रहा है, ये मैंने गलती की, ये मैंने सही नहीं किया। जब विवेक जागृत हो गया तो आपको ये बात समझ में आने लगती है व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। फिर हम उसको राइट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर ये नहीं है कि रॉन्ग नहीं होता है, कई बार हो जाता है। बच्चा चलना सीखता है, एकदम नहीं चलता है, घुटने घुटने चलेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर किसी चीज को पकड़ के चलता है, फिर चलते चलते भी कितनी बार गिरता है, चोटें खाता है, बगल लग जाती है, जख्म हो जाते हैं। फिर माँ उसको ठीक करती रहती है, नहलाती रहती है, धुलाती रहती है, फिर उसमें चंचलता होती है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, फिर स्कूल में बांधती है उसको, क्या स्कूल में कुछ सीखेगा। तो ऐसे हमारा मन भी बड़ा चंचल है, ये भी बहुत भागता है, बहुत दौड़ता है। तो गुरु के क्लास में हमको इसको बिठाना पड़ता है। इसकी चंचलता को रोकने के लिए ये जो रोज का सत्संग है, ये किस लिए है, इसके लिए ही है। नहीं तो ये बहुत भागता है, बहुत दौड़ता है, बहुत गलतियां करता है, समझ के भी करता है, जान के भी, फिर मन के अधीन होके कर जाता है। करने के बाद इसको लगता है क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, क्रोध कर लिया, फिर उसके बाद अंदर लगेगा देखो इतना सुनते हैं क्या, फिर आ गया गुस्सा, नुकसान भी हुआ। इसका नुकसान अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि ये आग है, दूसरे को तो जलाती है तो पहले अपने को जलाती है। अंगीठी पहले खुद जलती है, फिर दूसरे को थोड़ा सा सेक दे सकती है। वो भी आप पास जाओगे तो आपने जिसके ऊपर क्रोध किया वो अगर हट गया तो सुना ही नहीं उसने, पर आपने किया आप तो जल गए ना पूरे। मन में किसी के लिए द्वेष पाला तो वो भी आपकी नींद खराब कर देगा। अगर किसी चीज का लोभ है, धन कमाने का ही लोभ है, तो लोभ के कारण दिन भर बैठे हैं दुकान पर, दिन भर इंतजार कर रहे हैं ग्राहक का, नहीं आया, परेशानी हो रही है, क्यों नहीं आया, कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कैसे परिवार को पालेंगे, इतना इकट्ठा कर लें बुढ़ापे तक काम आए,
बच्चों को काम आए, इसको काम आए, शादियां करानी है, ये करना है, वो करना है। बड़ा दिमाग हम लोगों का बिखरा हुआ है, कोई एकाग्र नहीं है। बहुत तरफ इसकी वृत्तियां जो है चारों ओर फैली पड़ी है। उन सब वृत्तियों को समेटना पड़ता है। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि मैंने आत्मा सुनी, बस मेरे को आत्मा निश्चय हो गया, मैं सेल्फ शेयर हो गया, मैं सब में आत्मा देखूं, सब में परमात्मा देखूं। बोलना बहुत सरल है, लेकिन इस बात के लिए प्रैक्टिस में पूरा जीवन लग जाता है, पूरे जीवन का तार लगाना पड़ता है। और विद्या तो आपको शायद 8 साल में आई, 15 साल में आई, 25 साल में आई, 20 साल में आई, लेकिन इस विद्या के लिए आखिरी तक सावधानी चाहिए। संत से पूछा तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या कुत्ते की पूंछ अच्छी? उसने बोला ये लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि कुत्ते की पूंछ भी जब उसमें पड़ी रहती है नली में तब तक सीधी रहती है, फिर निकालो तो फिर टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है। तो मन भी जब तक सत्संग में बैठा रहता है सदा रहता है, फिर निकलता है, फिर बाहर का वायुमंडल मिलता है, वही व्यवहारिक लोग मिलते हैं, संबंधी मिलते हैं, दुनिया मिलती है, दुनिया वाले लोग मिलते हैं, फिर हमारी वृत्तियां खंडित होती, फिर एकाग्र नहीं होती, फिर एकाग्र करने के लिए फिर दोबारा सत्संग का डोज देना पड़ता है। जैसे बीमारी बढ़ती रहती है, एंटीबायोटिक भाई 5 दिन खानी है तुम्हें, नहीं तो अगर बीच में छोड़ दोगे तो दोबारा से फिर पूरा कोर्स करना पड़ेगा। तो ये भी ज्ञान ऐसा है, कंटिन्यू करते रहो करते रहो करते रहो, चलते रहो, आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक मेरी वृत्ति प्रभु तेरे साथ जुड़ी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, और ये लगन अंत तक गुरु के साथ बनी रहे, क्योंकि बीच बीच में बहुत से पड़ाव आ जाए और मन पड़ाव पर उतर के समझता मंजिल मिल गई। जैसे समुद्र में सैर करते करते बीच में द्वीप आ जाते हैं, अब द्वीप आ गए और हमने समझा हमारे को अपना स्थान मिल गया, हम अपने शहर में पहुंच गए, और द्वीप पर उतर गए, वहां तो कुछ ही नहीं, कोई शहर ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है, तो वहां भटकेंगे, बीच में उतर गए तो मन कभी कभी समझता है मेरे को किनारा मिल गया, अब मैं ज्ञान समझ गया, पर समझ के भी नहीं समझता, क्योंकि ये इंद्रजाली का जाल जो है ये भी बहुत बड़ा है। संत साधु बेचारे भी ये सत्संग करते रहते हैं, कथाएं करते रहते हैं, रटन करते रहते हैं, कार्य में लगे रहते, क्यों लगे रहते? दादाजी को हम देखते थे, आखिरी तक दादा ने सत्संग किया। हमारे घर में आए थे जब, तो भी शरीर ठीक नहीं था, रूम में लेटे रहते थे और बाहर बरामदे में सत्संग होता था, कहते थे बाहर ले चलो, सत्संग में चल के दिखाओ। तो लास्ट तक उन्होंने सत्संग को नहीं छोड़ा, चाहे अंदर का सत्संग तो हो जाता है, पेड़ तो ज्ञानी अंदर मूल से तो जुड़ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ जाता है, पानी खींच भी सकता है, कार्य होता भी है, पर बाहर की वर्षा, बाहर का सत्संग ये भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों को दादाजी ने इस निष्काम कार्य में डाला, क्योंकि ये कार्य ऐसा है नेवर एंडिंग। भले हम दिन भर भी बैठे करें तो भी शायद अगर हम रात भी जगें तो लोग बैठ जाएंगे। ये कार्य ऐसा है, दिन रात भी करिए तो नहीं खत्म होता है। और इस कार्य में क्या होता है, अपना मन भी सदा रहता है। आपने अपने मुख से किसी को सुनाया ये काम नहीं करना, तो इसने भी तो सुना, तो उसको नहीं सुनाया, ज्यादा तो इस काम ने सुना, ज्यादा इसका अभ्यास हुआ। आप सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, इधर ध्यान नहीं है या उधर, औरों का मन कहीं भाग सकता है, हमारा मन कहाँ भागेगा? तो ध्यान, समाधि या जप तप दादाजी ने नहीं बताया, निष्काम कर्म योग बताया। तुम अपने को, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है,
अब अपने जैसा जाके औरों को भी बनाओ, औरों को भी सुनाओ, औरों को भी समझाओ। तो शुरू में तो कोई सुनता नहीं था, पकड़ पकड़ के सुनाना पड़ता था, ले आना पड़ता था, बुलाना पड़ता था, उनके पास जाना पड़ता था। चलो, क्योंकि ये बात नहीं अच्छी लगती, फ्री में भी दो तो नहीं अच्छी लगती। लोगों कहते ये काम है, वो काम है, आप लोगों को क्या है, आपको तो कोई काम नहीं है, इसीलिए आप लोग घूमते रहते हैं। हमारे पास क्या बच्चे नहीं है, हमारे पास क्या घर नहीं है, क्या हमारे पास ग्रस्त नहीं है, हमें तो ये फर्ज कर्म करने दीजिए, हम उसी में खुश हैं, हमें नहीं है जरूरत इस ज्ञान की। तो इस ज्ञान की जरूरत आपको महसूस करानी पड़ती कि आज तो तुम्हारे पास सब सुख है, लेकिन कभी ये सुख दुख में भी परिवर्तित हो सकते हैं। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति चेंज हो सकती है। जो आज हमारे साथ इकट्ठे बैठे हैं, जिनके साथ बहुत मोह लगा के बैठे, ये नहीं है कि हम जिनके साथ बैठे सुन लिया मोह नहीं करना है तो हमारा मोह हट गया, नहीं हटता है। संग रहने से हो जाता है, इसको संग दोष बोलते हैं। एक कुत्ता भी पालिए तो उसके साथ भी मोह हो जाता है, तोता भी पालो तो तोते के साथ मोह हो जाता है। उड़ जाएगा या मर जाएगा तो 2 दिन खाना ही नहीं खाते हैं लोग। हमारा तोता चला गया, हमारा कुत्ता चला गया, बड़ा वफादार था, घर में घुसते थे तो ऐसे ऐसे प्यार करता था। तो पशु को भी अगर साथ रखते हैं, उसके साथ जब ममता हो जाती है, तो जो ये मेरे साथ रहते, मेरे कर्म प्राणी, इनके साथ भी ममत्व जुड़ जाता है। ममता तो न गई मेरे मन से, ये अंत तक नहीं जाती। टूटे दसन वचन नहीं आवे, शोभा गई मुखन पे, दांत टूट जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, सुतह बुलावत कर से, हाथ ऐसा ऐसा करे, आओ बेटा बैठो, बेटा बैठो। ये ममता बड़ी जबरदस्त। ये अंदर के जो विकार हैं, इनको पहचानना